नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लाइव दर्पण में। अभी हम हैरला जोरी में हैं, जो कि देवघर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और यहाँ पर मसान काली का जो पूजा होनी है और एक अलग विधि व्यवहार के साथ यहाँ पर मसान काली का जो पूजा होती है, यहाँ से हालांकि शोभा यात्रा निकलती है माँ का, और आगे चल के माँ का प्रतिमा वहाँ पर जो शोभा यात्रा है यहाँ से निकल के आगे जाके उसका मूर्ति का पूजा वहाँ पर किया जाता है। आगे मंदिर है, मंदिर में स्थापित किया जाता है। इन सब चीज़ों को हम आप लोगों को बताएंगे और यहाँ के जो भक्तजन है उन लोग से भी बातचीत करेंगे। और यहाँ पर कुछ ना कुछ अलग है, इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद है कि ये जो माँ का जो पूजा होती है वो अलग तरीके से पूजा होता है। ये पूजा जो होता है, यहाँ के भक्तों से ये जानकारी मिली है कि ये पूजा कलकत्ता की जो माता काली की जो पूजा होती है उसी के तर्ज पे यहाँ पर किया जाता है, उसी विधि से किया जाता है ना सर। हाँ। आप हम चलिए अंदर में जाते हैं और जरा सा यहाँ से फिर आपको ले चलेंगे वहाँ पर जहाँ की माँ की शोभा यात्रा जाएगी, उस रास्ते से भी लेंगे। अभी हमारे साथ माँ जुड़ गई है और माँ आए हैं स्थान पर, स्थान ग्रहण किए हैं और माँ से जानने का हम प्रयास करते हैं कि माँ जो काली माँ का जो पूजा किया जाता है वो किस तरह विधि व्यवहार के साथ किया जाना चाहिए और यहाँ पर किस तरह होता है वो भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अलग जगह पर अलग अलग होता है और बहुत जगह पर अलग अलग नियम धर्म से होता है पूजा। इसलिए माँ से जानने का प्रयास करेंगे कि किस धर्म से, किस व्यवहार से पूजा होना चाहिए माँ का, जो सही पूजा हो, ताकि हम माँ से। पूजा का मतलब है भक्ति से माँ की पूजा की जाए, और भक्ति से जो भी पूजा की जाएगी उससे माँ खुश होगी और भक्त भी खुश होगा। लेकिन अब विधि भी तो बनाई गई हैं। अब विधि जो है, विभिन्न विधि हैं। कोई भी पूजा विधि, किसी भी पूजा से, कोई भी विधि से करो तो ठीक है। हमारे यहाँ तंत्र विधि से पूजा होती है, जो काली की वास्तविक पूजा बंगाल में चलती है, उसी ढंग से पूजा होती है। माँ हम वही देखे कि यहाँ जो पूजा माँ का पूजा होता है वो एकदम काली माँ के तर्ज पर दक्षिणेश्वर काली कोलकाता वाली जैसी यहाँ पर पूजा होती है। लेकिन है ना। हाँ हाँ हाँ। और हमने यहाँ पर जाने भक्तों से जाने कि भक्त बताए कि यहाँ का एकदम पूजा बिल्कुल एकदम सात्विक पूजा होता है, निरामिष जिसको हम लोग कहते हैं, पूजा एकदम निरामिष होती है। लेकिन बहुत सारा जगह पर देखते हैं माँ की पूजा जो करता है उसमें बलि दिया जाता है। क्या ये उचित है बलि देना, या फिर अलग अलग कैटेगरी है इसका? बलि दी जाती है माँ को, तो बलि कोई जानता नहीं है तो वो पशु की भी बलि दे देते हैं, बकरी की बलि दे देते हैं। लेकिन बलि का मतलब होता है कि अपनी रिपुओं की बलि देना, काम क्रोध लोभ, उसको माँ को चढ़ा देना है, वही वास्तविक बलि है। हमारे यहाँ वही बलि दी जाती। चलिए, माँ का कहना है कि बलि जो दिया जाता है, बलि असल में दिया जाना चाहिए माँ को, लेकिन बलि क्या देना चाहिए? पशुओं का बलि ना देके हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ है उसको बलि के रूप में माँ को समर्पित कर देना चाहिए कि माँ जो हमारे अंदर जो काम क्रोध है आज हम आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं बलि के रूप में, उसे स्वीकार कीजिए। ना कि हम लोग को पशु का बलि, किसी ऐसे प्राणी का बलि नहीं देना चाहिए जो कि बोलने में असमर्थ है, जो समझने में असमर्थ है ना माँ, यही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है। और वो बलि करने से एक माध्यम चाहिए कि हम पता कैसे लगा कि वह कर रही है, तो अंदर की बात है। तो उसके लिए नारियल लगाते हैं, नारियल नारियल। अच्छा, नारियल, उसके लिए नारियल लगाते हैं वहाँ, यहाँ के बलि के लिए नारियल लगाते हैं। और यहाँ पर कोई भी पशु का बलि नहीं होता है। अच्छा माँ, जो पशु का बलि करता है आज के डेट में बहुत जगह पर, उसके लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहते हैं कि देखो, पशु बेचारा बोलता नहीं, उसको उसको काट करके अगर हम माँ को चढ़ा देते हैं तो माँ भी खुश नहीं होती है। ये मेरा संदेश उन बलि देने वालों को है। तो आप लोग कृपया जो है काम क्रोध लोभ की बलि दें, और माध्यम उसका बनाना है तो नारियल। माँ का कहना है कि अगर यदि आप बलि दें तो फिर काम क्रोध का ही बलि दें, और अगर बलि देने का शौक है तो नारियल को माध्यम बनाएं और नारियल को बलि दें, और उसी को प्रसाद के रूप में आप ग्रहण करें। ना कि किसी को पशु को बलि दे के आप पाप का भागी बने, इससे माँ खुश भी नहीं होगी।
एक पाप का भागी ही बनता है वो फिर। वो पाप का भागी ही बनेंगे, जो कि बलि मतलब कि देते हैं पशुओं का। माँ, यहाँ का जो पूजा होगा विधि व्यवहार के साथ, वो उसके बारे में जरा बताइएगा, कैसे यहाँ का पूजा पाठ होगा। यहाँ तो थोड़ी विस्तृत पूजा हो जाती है। हम्म। जैसे धूनी जल गई है 3-4 दिन 5 दिन पहले। हाँ, धूनी का मतलब है लौ उसके प्रति लगाए रखना है। तो उसमें लकड़ी में अग्नि दे करके वो पर सामने में रहता है कि लकड़ी जल रही है, धूनी जल रही है। लेकिन उसका वास्तविक मतलब होता है कि हम लोग अपने अंदर जो है लौ भक्ति की जगा रहे हैं। सबसे पहले धुनी पूजन होती है, फिर गुरु की पूजा होती है, क्योंकि गुरु ही हम लोग को रास्ता दिखाता है। तो सबसे पहले गुरु की ही पूजा की जाती है। और गुरु की पूजा करने के बाद यहाँ ये स्थान ऐसा है कि यहाँ पर बाबा का मंदिर है, उधर नारायण का मंदिर है। तो हम लोग नारायण जी की भी पूजा करते हैं, क्यों उनको छोड़ देंगे। और फिर शनि की पूजा शाम को होती है, और सुबह क्या होती है, भक्तों की मतलब मातृ पूजा, गुरु की पूजा। और उसके बाद दूसरे दिन जो है प्रदोष वाले दिन बाबा की पूजा होती है, विधिवत अभिषेक करके। और आज जो है वो काली पूजा हो रही है। तो काली पूजा में सुबह से जितनी भी शॉर्ट पूजाएं होती हैं, जैसे पंचदेवता और अष्ट भैरव, योगिनी, इन सब की पूजा कर ली जाती है। सुबह 11 बजे से एक चंदन नाम का भक्त है, उसके द्वारा करवा देते हैं नदी के किनारे। और फिर शाम से माँ जो हैं, जिनको ये भक्त लोग दादी माँ कहते हैं, मतलब हमारी माँ हुई ना काली माँ, तो वो अंदर हमारे पास रहती हैं 365 दिन, उनकी पूजा होती है। और भोग लगाए जाते हैं। जैसे काली पूजा होती है वैसे ही उनका भी रोज ही पूजा होती है। मतलब जिस तरह की वहाँ का काली माँ का पूजा होती है, उसी तरह यहाँ भी काली माँ का पूजा रोज का रोज होता है, और यहाँ भी उसी तरह भक्तों द्वारा पूजा पाठ किया जाता है। लेकिन वो शॉर्ट में रहता है रोज। अब शाम के समय यहाँ से यात्रा होगी। यात्रा, माँ की यात्रा, दादी माँ की जो काली माँ की है, वो यात्रा जाएगी शमशान। और उसको बहुत बाजे गाजे के साथ, उत्साह के साथ अबीर उछालते हुए भक्त लोग ले जाते हैं पालकी में बैठा के। और फिर वहाँ पर स्थापित होती है। तो वो सोचते हैं सब भक्त की माँ आई हैं, थकी हुई आई हैं, तो उनको फिर कुछ खाने को दिया जाता है। और फिर उनकी आरती होती है, फिर विश्राम होता है, कुछ देर भजन होते हैं। उसके बाद रात्रि पूजा होती है माँ की। सब जगह रात को ही पूजा होती है, 10-11 बजे से शुरू होती है। कलश स्थापन, कलश स्थापन भी बहुत धूमधाम से होता है, और उसमें 1 घंटा लगता है, तो लग जाता है। और जो कलश स्थापन की विस्तृत विधि है, पंच पल्लव, नारियल वगैरह देके कलश को स्थापित किया जाता है। और कलश स्थापन के बाद क्या होता है, माल्यार्पण। माल्य भक्त लोग बहुत मेहनत से अपने हाथों से बनाते हैं, तो वो सारी माल्या अर्पण होती हैं। करीब करीब 20-25 माला होती है, वो उनको सुसज्जित उससे किया जाता है। और उसके बाद जो है माल्यार्पण के बाद श्रृंगार माँ का होता है। जैसे वस्त्र जो भी माँ को दिए जाते हैं, उन वस्त्रों को दे दिया जाता है माँ के पास। और श्रृंगार जो उनका होता है,
श्रृंगार की वस्तु भी माँ को अर्पण कर दी जाती है। इसके बाद जो है पूजा होती है। पूजा क्या, नैवेद्य की पूजा। नैवेद्य क्या हुआ, जो माँ काली का असली नैवेद्य होता है, चावल, केला, बताशा या पेड़ आदि दिया जाता है वो, और फिर 5 फल रहते हैं उसमें, उसको बना ले करके नैवेद्य सजाया जाता है, हाँ, शुद्धता से, पूर्ण शुद्धता से। और वो नैवेद्य अर्पण विधिवत पूजा के द्वारा की जाता है माँ को। उसमें 1 घंटा लगता है। उसमें भी 1 घंटा लगता है। तो और वो जो है गोपनीय होता है। तो पीठ जो है भक्तों की तरफ रहती है और सामने माँ की तरफ देखते हैं, तो भक्त लोग स्पष्टता कुछ देख नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पर, न नैवेद्य ही देख पाते हैं। तो वो पूजा हो जाती है, उसके बाद पर्दा पड़ जाता है। और नैवेद्य के बाद फिर वहाँ पर जगह साफ वाफ की जाती है। और उसके बाद नैवेद्य पूजा के बाद वहाँ पर जो है, वहाँ ये जो भैरव होते हैं, शमशान में स्थान है भैरव का, और ये शमशानी है। तो भैरव, अष्ट भैरव और 26 ये 64 योगिनी को वहाँ पर पुआ जो है एक पत्तल में ले जा करके किसी वृक्ष के नीचे सीधे दिया जाता है, गोपनीय ढंग से, अंधेरे में, मतलब कोई देखे नहीं। काल भैरव का? हाँ, हाँ। ये रात में 2 बजे के करीब हुआ। और उसके बाद भैरव को देने के बाद फिर आता है मनुष्य, पुजारी, और फिर जो है क्या करेगा, वो कहते हैं कि माँ को कारण भी दिया जाता है। कारण का मतलब क्या होता है, मतलब बताइएगा। कारण का मतलब होता है मदिरा। कारण का मतलब मदिरा? हाँ, सब लोग चढ़ाते हैं। आजकल के जैसे बलि करते हैं, बलि के साथ मदिरा पान भी लोग करते हैं। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ भी मदिरा पान होती है, पर कैसी मदिरा पान होती है, भक्ति की मदिरा पान होती है। और वो मदिरा के स्वरूप में नारियल का पानी एक खप्पर में या पत्थर के गिलास में निकाल लिया जाता है, और उसके साथ अदरक और वो चनाचूर वगैरह भोग लगाया जाता है। मतलब विधिवत तरीका से वो सारा चीज जो कि माँ का लगाया जाता है, उधर भी बलि होता है, जो पूजा पाठ करते हैं, मदिरा सेवन करते हैं, वो सारा चीज होता है यहाँ। लेकिन सारा तरीका अलग है कि वहाँ भी जो बलि होता है वो बलि यहाँ भी दिया जाता है, लेकिन नारियल का मदिरा पान जो वहाँ पर अलग तरीका से करता है, यहाँ भी करता है, लेकिन नारियल का पानी का मदिरा पान करता है। बहुत ही अच्छा लगा कि एकदम सब सात्विक ढंग से किया जाता है यहाँ पर, और सारा कहने का तो सब चीज वही है। पूजा तो एक्चुअली सात्विक ही होती है। पूजा कहाँ से तामसिक हो जाएगी? तामसिक तो मनुष्य है, तामसिक मनुष्य है, सही बोले। पूजा तो सात्विक ही होती है। तो पूजा सात्विक रहती है, तो ये कोई स्पेशल नहीं है कि हमने सात्विक उसको बना दिया। सात्विक वो रहती ही है पूजा, तो उसको सात्विक ही हमने रहने दिया। तो हमने कोई विशेष उस पर लादा नहीं है ना। और कहते हैं कि इस दिन लक्ष्मी पूजा भी होती है। तो लक्ष्मी क्या है, वो दीपावली में जो लक्ष्मी पूजा होती है, तो शॉर्ट में वो भी वहाँ पर हो जाती है। जैसे एक कोई चांदी का सिक्का है जिसमें लक्ष्मी माता बनी हुई रहती है, उसको गाय के दूध से दूध साफ करके, माने स्नान करा के, उसको फिर यंत्र की पूजा करके यंत्र के ऊपर रख के और उसकी भी पूजा कर दी जाती है। तो एक तरह से लक्ष्मी माँ का भी पूजा और काली का भी पूजा दोनों का संपन्न हो गया।
मैंने ये नहीं किया हमने लक्ष्मी पूजा को छोड़ दिया। मतलब दोनों बहन का मतलब पूजा हुआ। हाँ, और उसके बाद जो है फिर माँ का भोग, माँ के भोग की विशेष तैयारियाँ सुबह से हो जाती हैं। और जैसे विशेष तरह की सब सब्जियाँ, 5 भाजा बनता है और एक लाबड़ा सब्जी जो होती है, बंगाल में उसको लाबड़ा बोलते हैं, माने मिक्स सब्जी, और खीर, चटनी और खिचड़ी, वो भी बहुत कायदे से खिचड़ी, जो विशेष मात्रा में घी वगैरह दे करके बनाया जाता है। वो खिचड़ी भी शमशान में, सारा भोग शमशान में ही बनता है और अलग उसका एक गृह बना दिया जाता है, उसके अंदर वो भोग बनता है और उसको कोई देखता नहीं है। भोग बनते हुए कोई देख नहीं सकता है। उसको कवर्ड किया रहता है और लकड़ी में बनता है, और आम की लकड़ी में। उसके बाद भोग बन गया और भोग बन के उसको गंगा जल रास्ते में छींटते हुए, क्योंकि किसी किसी का पाँव आया रहता है, तो फिर माँ को भोग जाता है, पर्दे के अंदर माँ का भोग लगता है। फिर भोग के बाद भोग की आरती होती है और नैवेद्य के बाद भी माँ की आरती होती है। 2-3 बार माँ की आरती होती है। आरती होने के बाद फिर हवन होता है। हवन भी विस्तृत हवन होता है और बीज मंत्र से होता है, जो कि काली का बीज मंत्र होता है, उसके द्वारा हवन होता है और हवन के बाद शेष। तो चलिए, ये माँ थी और ये यहाँ पर गुरु माता जो कि यहीं से भक्तों को शिक्षा देने के कार्य करती है, और ये इन्होंने सब बताई पूरे कि किस तरह से विधि व्यवहार से पूजा पाठ करनी चाहिए। जो माँ ने ये भी बताई कि जो व्यक्ति बलि देते हैं उनके बारे में भी बताया कि बलि तो देना चाहिए, लेकिन किस चीज़ का बलि देना चाहिए वो सारा चीज़ बताएं। और हम अब आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ से जो शोभा यात्रा वहाँ पे जो मसान काली के पास जाती है वहाँ को भी दिखाने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, ये वीडियो को रोकिएगा, यहीं पे घुमाइएगा जरा सा चारों तरफ। इधर तो इधर देखिए जरा सा, यहाँ पर माँ का आसन है। यहीं से कभी यदि माँ अगर यदि शिक्षा कुछ देती है तो भक्तजन इधर बैठते हैं, भक्तजन इधर भी हैं, यहाँ पर भी है। अब इन्हीं लोगों के साथ हम चलेंगे। शोभा यात्रा यहीं से निकलता है, शोभा यात्रा ना। चलिए, जय। तो चलिए, नहीं ना, अभी फिर हम तब देखते हैं, उधर आ पाएंगे तो ठीक है। अभी शोभा यात्रा देखिए यहीं से निकलेगी और शोभा यात्रा फिर वहाँ पर मसान काली जाएगी। तो शमशान काली श्यामा शक्ति पीठ जाएगी मंदिर के पास। इसी तरह से, हालांकि इसमें सजावटी पूरा कर दिया गया है और माँ से सारा जानकारी लिए हैं। अब पूरा रास्ता को हम लोग दिखाएंगे आप लोगों को कि कहाँ कैसे कैसे जाएंगे। जरा रास्ता दिखा। अच्छा, इस तरह से अभी से भी आए हुए हैं। हाँ, इसी रास्ते बाद से देखिए हाँ, शोभा इसी यात्रा रास्ता निकलेगा। शोभा यात्रा निकलेगी और ये झूमते हुए सभी भक्त नृत्य करते हुए माँ के जय जय माँ, जय मायर, जय मायर, जय के जयकारा करते हुए पहुँचेंगे सभी आपस में। फिर और माँ की पालकी का पुष्पांजलि होगी। इस तरह से इसका जल भी उनको छिड़ा जाता है, क्योंकि रास्ता में बहुत लोग चले हैं तो माँ की यात्रा हो रही है। जो भक्त कंधे पर लेके पालकी चल रहे हैं उनके पहले पालकी गुजरने से पहले उसमें गंगा जल से इस तरह से स्प्रे किया जाता है। चलिए, और हम देखिए अब यहाँ पर आ चुके हैं, ये श्यामा शक्तिपीठ हरला जोरी देवघर, यहाँ पर आ चुके हैं। और इसी में यहाँ का माँ आकाश शोभा यात्रा जो अभी कुछ ही देर में, मतलब एक आध घंटा के आध घंटे के बाद 7 बजे लगभग वहाँ से प्रारंभ होगी। हाँ, ये माँ का तो माँ द्वारा ये बुक रचित है और बहुत सारा भक्तों द्वारा, माँ के भक्तों द्वारा भी 1-2 बुक दिखाया गया है कि रचित है। 365 दिन का माँ का ज्ञान है, माँ द्वारा दिया गया ज्ञान इस बुक में है। इस बुक को अगर यदि आप आए तो एक बार लें और माँ का ज्ञान को लेके और अपना जीवन को सुखमय बनाए। आगे हम मंदिर को भी दिखाने का प्रयास करते हैं कि यहीं पर माँ का जो शोभा यात्रा निकलेगी और यहीं पर माँ का शोभा यात्रा यहीं पर, यहीं से भी इस गेट से माँ प्रवेश करेंगी। इस माँ गेट की से पालकी आएगी, पालकी उसी में रह जाएगी। ये होगा पालकी। और ये पूरा हम लोग आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये माँ का देखिए ये शोभा यात्रा। और यहाँ पे हम लोग प्रणाम करके घुसते हैं।
एकदम रात्रि पर्यंत पूजा होगी, किस तरह से पूजा की सभी तैयारी, हाँ। 4 पहर पूजा होगी। यहाँ पर जरा देखिएगा, हालांकि जब पूजा स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को आने का इजाज़त नहीं होता है, लेकिन जला दीजिएगा। देखिए यहाँ पर पूरा तैयारी किया गया है, माँ का उधर बेड लगा है और माँ का एकदम पूरे विधिवत तैयारी जिस तरह किया गया है, एकदम पूरे जो दक्षिणेश्वर काली माँ कलकत्ता वाली है, एकदम उसी के तर्ज पर यहाँ पर श्मशान काली हैरला जोरी देवघर में पूजा किया जाता है। आप लोग अगर यदि नहीं आए इस शोभा यात्रा में तो आप लोग एक बार जरूर आएँ, शाम संध्या 7 बजे। और हर एक साल इसमें शोभा यात्रा निकाल के इस तरह से विधिवत तरीके से पूजा पाठ किया जाता है। ये देखिए लौंग की माला से सजाई गई है। देखिए यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत और लौंग की माला के, देखिए लौंग की माला से इसको सजाया गया है माँ का पूरा प्रांगण को। फिर हम लोग इधर भी दिखाने का प्रयास करते हैं। और आरती है माँ के आरती, ये हाँ माँ की आरती, ये माँ का ये महामंत्र है। अच्छा, वो माँ श्री माँ जय जय माँ, ये माँ का पूरा मंत्र यहाँ पर माँ ने मंत्र दिया है लोगों को, जो भक्त है ना उनको ये करना चाहिए, बार बार इसका जाप करिए, ओ माँ श्री माँ जय जय माँ, ओ माँ श्री माँ जय जय माँ। इससे बहुत बड़ा कल्याण होता है लोगों को। चार इधर मतलब ये है शमशान भूमि है, इधर यहाँ पे शमशान हो, चिताएं जरा इसको भी दिखाइए कि हम लोगों का भी जो यात्रा होनी है, अंतिम यात्रा यही है, मंजिल तो यही है, हम लोगों का भी यही है, एकदम शमशान में ही माँ का। आज भी एक लाश देखिए, अभी जस्ट जला था। अच्छा, आज भी देखिए देखिए आज भी अभी लाश एकदम, ये आग अभी है ही इसमें। और चलिए तो हम लोग और आगे दिखाने का प्रयास करते हैं। हाँ देखिए इधर भी माँ का, जैसे ये धूनी पूजन हुई, हाँ धूनी यही से हुआ कि सबों में भक्ति की ज्वाला जग गई। अच्छा, ये जैसे ज्वाला जल रही है उसी तरह से सभी भक्त उसमें रहते हैं, धूनी पूजन हुई है, ये मतलब धुनी धूनी प्रज्वलित हुई है, धूनी प्रज्वलित इस तरह से हुआ कि ये जब जल रहा है तो सभी भक्त किसके ताप से अपने में ऊर्जा ग्रहण कर लिए और उनको फिर ये उनमें भक्ति की लौ उनमें जग गई जो, और काली पूजा में ये अपना ग्रहण करते रहे लोग, अपना जितना ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं। ये नदी है, इस नदी से जल से सभी तरह पवित्र से धोया जाता है, सभी जगह साफ सफाई की जाती है, ये नदी है। साफ सफाई पर तो पूरे ध्यान है यहाँ पर, साफ सफाई तो एकदम माँ का प्रांगण है। इधर से देख सकते हैं आप, पूरा शमशान किस तरह एकदम, से एकदम शमशान तो एकदम दिखाएं यहाँ से पूरे, जरा दिखा दीजिए ये शमशान काली, जरा देखिए शमशान प्रांगण है ये। क्या बोले? इसलिए श्यामा शक्ति पीठ बना मंदिर का लीजिए। नाम है।